तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस सेशन में मैं बेसिकली क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन लेकर आ गया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट से बच्चे, परिभाषा, डेफिनेशन। ये क्या होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? तो ये होता है जब दो चरों जैसे x और y की जगह पे और कुछ चर हो सकता है वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिखा और हल किया जाता है, तो इसे रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, है ना। दोनों को एक साथ क्या किया जाता है? लिखा और हल किया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, है ना। इसके अतिरिक्त दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फॉर्म क्या होता है? देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही इसका व्यापक रूप है, यानी जनरल फॉर्म है। चलिए, ये क्या है? जनरल फॉर्म। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का हल क्या होता है? एक तो होता है ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है ना, जो ग्राफ खींचना होता है। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। क्या होता है? बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। ठीक है, ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। तो तीनों, ये सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे बारी बारी से। ठीक है, अब हम चलेंगे कि यानी अगर इसमें जो वैल्यू है वो अगर इस तरह से आ रहा हो तो इसका क्या क्या होगा, कैसे कैसे इसका अनुपातों की तुलना किया जाएगा, है ना। तो अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में दिया गया है, तो अनुपातों की तुलना में क्या होगा, ग्राफीय निरूपण क्या होगा इसका, है ना। इसके अतिरिक्त बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, युग्म का नाम क्या होगा, ये सब जानेंगे। यानी यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो क्या होगा ग्राफीय निरूपण में? क्या होगा ग्राफीय निरूपण इसका? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी। ठीक है। अच्छा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? तो इसमें केवल एक हल होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 का, तो बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? केवल एक हल, या उसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। अच्छा, युग्म का नाम क्या होगा? तो अविरोधी होगा या संगत होगा। ठीक है, युग्म कैसा होगा? तो अविरोधी या फिर संगत। ठीक है। दूसरा होता है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों का तीनों इक्वल हो, तो ग्राफ कैसा होगा? तो संपाती रेखाएं हो जाएगा। ठीक है। बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? तो अनेक हल हो जाएगा, यानी अनंतः रूप से अनेक हल जिसे कहते हैं। ठीक है। युग्म का नाम क्या होगा? तो आश्रित या फिर संगत। क्या कहेंगे इसे? आश्रित हल कहेंगे या फिर संगत कहेंगे। इस दोनों कंडीशन में क्या होता है? संगत। ठीक है। तीसरा होता है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। ठीक है। तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा बच्चे? समांतर रेखाएं। क्या होगा? समांतर रेखाएं। बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? कोई हल नहीं, इसमें किसी भी तरह का हल नहीं होता, कोई हल नहीं, है ना। युग्म का नाम क्या होगा? तो विरोधी या फिर असंगत, विरोधी या असंगत। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वज्रगुणन विधि का। तो वज्रगुणन विधि में क्या होता है? यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो x और y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है। इसी तरह से y का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ये क्या होता है? वज्रगुणन विधि से फॉर्मूला को, वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला होता है। ठीक है। थैंक यू।